हरे कृष्णा। आज की हमारे इस श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर चर्चा की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। तो हमने इससे पहले जिन श्लोकों पर चर्चा की है वो है अध्याय 1 और श्लोक संख्या 15 तक हमने चर्चा कर चुके हैं। तो आज का जो हमारा श्लोक है वो हमारे श्लोक है तीन श्लोक एक साथ है। अध्याय 1 श्लोक संख्या 16, श्लोक संख्या 17 और 18। तो 3 श्लोक एक साथ क्यों? क्योंकि जो इन तीनों श्लोकों की विषय वस्तु है वो ही एक समान है। तो हमने श्लोक संख्या 15 में हमने देखा था कि जो युद्ध है उसकी घोषणा हो चुकी है और अभी जो पांडव सेना के वीर हैं, पांडव सेना के जो प्रमुख योद्धा हैं, उन्होंने शंख घोष कर दिया है। तो सबसे पहले शंख बजाया था भगवान श्री कृष्ण ने और फिर उसके बाद बजाया अर्जुन ने देवदत्त नाम का शंख बजाया, भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नाम का शंख बजाया और उसके बाद बजाया भीम ने। तो भीम ने पौंड्र नाम का भयंकर शंख बजाया। तो ये हमने पिछले श्लोक में किया था। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे तो आप वहां जाकर सुन सकते हैं, उसे देख सकते हैं। तो अब जो अगला हमारा श्लोक है तो आगे है कि आगे जो बचे हुए योद्धा हैं वो और कौन कौन से हैं कि जो अब युद्ध के लिए बड़े उत्साहित हैं और अपने अपना शंख बजाकर अपने उत्साह का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो एक बात हम देखते हैं कि पीछे जब कौरव सेना के जो वीर थे उनके बारे में चर्चा की कि कौरव सेना में किसने शंख बजाया, तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो भीष्म पितामह का नाम लिया गया कि भीष्म पितामह ने शंख बजाया था। अभी हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ तो वीरों की लाइन लगी हुई है। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण है, लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण, परम धनु, जो जिनके अंदर सारे गुण हैं, जो सभी गुण जिनसे आते हैं, तो उनके बारे में तो कुछ हम कह ही नहीं सकते हैं कि उनमें वो क्या कर सकते हैं। वो तो सबके स्वामी हैं। तो विजय जहां कृष्ण है वहां विजय है। तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने शंख बजाया, उसके बाद भगवान के नित्य सखा जो है, भगवान के नित्य भक्त जो हैं श्री अर्जुन, तो अर्जुन ने शंख बजाया, उसके बाद भीम ने शंख बजाया। तो अब आने वाले श्लोकों में हम देख रहे हैं कि किस किसने शंख बजाया। तो जैसा कि हम हर बार करते हैं, श्रीमद् भगवत गीता को समझने के लिए, श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ने के लिए हमें अपने जो आचार्य हैं और श्री भगवान हैं उनसे हमें कृपा की याचना करनी होती है। तो आप सबसे अनुरोध है कि सिर्फ 2 ही मिनट का समय लगता है, आप हमारे साथ इन श्लोकों का उच्चारण कर सकते हैं। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
हरि कृष्णा। तो अभी हम श्लोक का उच्चारण करेंगे। अध्याय 1 श्लोक संख्या 16, 17 और 18। तो यदि आपके पास भगवत गीता है तो आप अपनी भगवत गीता खोल सकते हैं, नहीं तो आप श्रवण कर सकते हैं। देखिए, यदि हम सीरियसली बड़े ही मनोयोग के साथ भगवत गीता का हम अध्ययन करना चाहते हैं तो हमारे पास पुस्तक अवश्य होनी चाहिए, ताकि हम उसमें श्लोक को देख सकें और ये भी देख सकें कि हम क्या पढ़ रहे हैं और आचार्यों ने हमें क्या समझाया है। तो आप सबसे अनुरोध है कि आप जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य हैं एसी भक्तिवेदांत स्वामी जगतगुरु श्री प्रभुपाद, उन्होंने बहुत ही सुंदर और आचार्यों के रेफरेंसेस लेकर बड़ी सुंदर श्रीमद् भगवद गीता यथारूप दी है। तो प्लीज आप अपनी कॉपी कहीं भी इस्कॉन के केंद्र से ले सकते हैं। तो श्लोक संख्या 16, 17 और 18। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठरा नकुला सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पको काश्यश्च परम ईशुआस शिखंडीश्च महारथा दृष्टद्युम्न विराटश्च सात्यकी च अपराजिता द्रुपदा द्रौपदेयाश सर्वशा पृथ्वीपते सौभद्रा च महाभाऊ शंखान दद्मु पृथक पृथक। अनुवाद। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल तथा सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, दृष्टद्युम्न, विराट, अजय, सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाभाऊ पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। तो यहाँ बहुत सारे योद्धाओं का नाम लिया है, तो हम सभी एक एक करके उन योद्धाओं के बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य जगतगुरु श्री प्रभुपाद के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। संजय ने राजा धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से यह बताया कि पांडु के पुत्रों को धोखा देने तथा राज्य सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन कराने की यह अविवेकपूर्ण नीति श्लाघनीय नहीं थी। लक्षणों से पहले से ही यह सूचित हो रहा था कि इस महायुद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा। भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तथा अन्य पुत्रों तक विश्व के अनेक देशों के राजाओं समेत उपस्थित सारे के सारे लोगों का विनाश निश्चित था। यह सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी, क्योंकि उसने अपने पुत्रों की कुनीति को प्रोत्साहन दिया था। तो यहाँ श्री प्रभुपाद लिखते हैं कि अब जो संजय है वो इन सारे योद्धाओं का वर्णन कर रहा है। पहले उन्होंने बताया कि भीष्म पितामह थे यहाँ पीछे, और वो थे जो उनके गुरु थे वो थे उनके साथ, और जो इस तरह जो उनके पक्ष के जितने भी योद्धा थे उनके नाम लिए। और अब जो बता रहा है वो भगवान श्री कृष्ण है, अर्जुन है, भीम है, और उसके बाद अब उन्होंने इतने सारे योद्धाओं को गिना दिया कि अब जो ये योद्धा हैं वो युद्ध के लिए तैयार हैं। अब वो एक तरह से इनडायरेक्टली ये बताने जा रहे हैं कि जब दोनों पक्षों से इतने वीर योद्धा आपस में लड़ेंगे तो महाविनाश होने जा रहा है। वो राजा धृतराष्ट्र को ये बता रहे हैं कि देखिए, ये आपकी कुनीति है कि आपने अपने पुत्र को सदा ही प्रोत्साहन दिया। जो दुर्बुद्धि जो दुर्योधन था उनकी बातों को आपने क्या किया, हमेशा ही प्रोत्साहित उन्हें किया कि वो अनीति में उनका साथ दिया। तो इस तरह अब जो है उसका परिणाम सामने आ रहा है कि पूरी तरह से विनाश होने जा रहा है। तो ये वो उन्हें बता रहे हैं। अभी हम देखते हैं कि कितने सारे योद्धा हुए। यहाँ पे जो पांडव पक्ष के योद्धा हैं वो कुल 18 हुए। सबसे पहले 3 योद्धा, जो श्लोक संख्या 15 थी उसमें हमने 3 योद्धाओं के नाम लिए। भगवान श्री कृष्ण है, अर्जुन है और भीम है। अभी यहाँ कौन कौन से हैं कि पांडव पक्ष के कितने 15 योद्धा और हैं। तो 15 योद्धा के नाम यदि हम देखें तो क्या है, पहले श्री कृष्ण है, अर्जुन है, भीम है, फिर उसके बाद युधिष्ठिर है, नकुल है, सहदेव है, काशीराज है, शिखंडी है, दृष्टद्युम्न है, विराट है, सात्यकी है, द्रुपद है और द्रौपदी के 5 पुत्र हैं और अभिमन्यु है। तो ये 18 हैं। तो जो 18 की संख्या है तो वो हम कई प्रकार से यहाँ पर देखते हैं। तो जैसे कि महाभारत के युद्ध में जो कुल 11 अक्षौहिणी सेना थी वो कौरवों की थी, और
जो 7 अक्षौहिणी सेना थी वो पांडवों की थी। तो कुल मिलाकर फिर ये 18 की संख्या हो गई थी। और भी कई जगह हम देखते हैं कि जो महाभारत ग्रंथ है उसमें कुल 18 पर्व हैं। जो वेद व्यास जी ने जो लिखित पुराणों की संख्या है वो भी 18 है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें 18 की तरह से हमें पता चलता है। तो जल्दी से हम अपने श्लोक पर आते हैं। तो श्लोक में जो श्लोक की पहली जो पंक्ति है वो है अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा, कि अर्थात कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नाम का शंख बजाया। यानी कि राजा युधिष्ठिर के शंख का नाम है अनंत विजय, यानी उनकी जो विजय है वो अनंत है, उसका कोई अंत ही नहीं है। तो हमें वैसे ही देखने से पता चलता है कि महाराज जो युधिष्ठिर हैं, युधिष्ठिर के 4 भ्राता हैं, वो अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, और जिनके ऐसे भाई हो वीर और जिनके संरक्षक भगवान श्री कृष्ण स्वयं हो, तो उनकी विजय का तो कोई अंत वैसे ही नहीं हो सकता। और राजा युधिष्ठिर का स्वभाव इतना अच्छा था कि बहुत सारे जितने भी ऋषि मुनि थे, जो उनके बड़े लोग थे, अभिभावक थे, वो सदैव उनसे प्रसन्न रहते थे। सारी प्रजा थी वो राजा युधिष्ठिर से हमेशा प्रसन्न रहती थी। तो राजा युधिष्ठिर का इस तरह उनका कोई शत्रु नहीं था कहीं भी, इनका स्वभाव इतना अच्छा था। और अभी जो उनका शंख का नाम है वो भी अनंत विजय बोला गया है। तो अनंत विजय का एक दूसरा अर्थ है, अनंत किसका नाम है? भगवान श्री कृष्ण का नाम है। अर्थात कि यानी कि ऐसा व्यक्ति जो भगवान श्री कृष्ण के ऊपर भी विजय प्राप्त कर ले। अब भगवान के ऊपर कौन विजय प्राप्त कर सकता है? वही प्राप्त कर सकता है कि जो पूरा धर्म के नियमों के अनुसार चलता हो। तो जो पिता, भगवान तो पिता के समान है, तो पिता का हृदय कौन जीत सकता है? वही पुत्र जीत सकता है जो भगवान की नीतियों के अनुसार चले, भगवान की सारी बात को माने। तो भगवान श्री कृष्ण के हृदय को प्रसन्न करने वाले महाराज युधिष्ठिर जो है, उनका अनंत विजय नाम का जो शंख था, उन्होंने अब उसका उद्घोष किया। अब यहाँ पे कहा गया है राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा। कुंती पुत्र के नाम से संबोधित कर रहे हैं कि महारानी कुंती है। जो महारानी कुंती कोई साधारण स्त्री नहीं थी। तो संजय ने कहा कुंती पुत्र युधिष्ठिरा, तो कुंती, महारानी कुंती के सबसे बड़े पुत्र हैं युधिष्ठिर, और महारानी कुंती जो है भगवान की बहुत बड़ी भक्त है। तो संजय बता देना चाहते हैं कि ये कोई युधिष्ठिर जो है वो कोई छोटे मोटे इंसान नहीं है, वो तो जो भगवान की इतनी बड़ी शुद्ध भक्त है महारानी कुंती, उनके पुत्र हैं और स्वयं भी बहुत बड़े भक्त हैं। अब उसके बाद है नकुल का जो शंख है, नकुलहा। तो नकुल का जो शंख है उसके शंख का नाम है सुघोष। सुघोष यानी सु माने सुंदर और घोष माने जिसकी घोषणा सुंदर हो, यानी कि जिसकी आवाज सुंदर हो। तो सुघोष, जो नकुल का जो शंख था उसकी आवाज बहुत सुरीली थी। तो वैसे जो नकुल थे वो स्वयं भी बहुत सुंदर थे। उनका जो उनका रंग था तो वो श्याम रंग था, बड़ा ही सुंदर वर्ण श्याम था। उनकी जो इतने सुंदर थे वो बिल्कुल यौवन से भरे हुए थे, और उनके नेत्र जो थे लाल लाल नेत्र थे, और जो उनकी मतलब लाल डराने वाले नहीं थे, बड़े सुंदर से नेत्र थे कि थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की लालिमा लिए हुए, और जो उनके कंधे थे वो सिंह के समान चौड़े थे। तो बहुत सुंदर थे, बहुत खूबसूरत थे। और इसी प्रकार से उनके जो शंख था उसका भी सुघोष, उनका भी बहुत सुंदर घोष था, बहुत अच्छी आवाज थी उसकी। तो जो नकुल ने क्या किया था, थोड़ा सा हम वो देखते हैं कि अज्ञातवास था। तो जो महाराज नकुल थे तो उन्होंने अपना राजा विराट के समक्ष अपना परिचय देते हुए कहा था कि महाराज मैं तो इतना अच्छा, घोड़ों का उन्हें बहुत ज्ञान था कि मैं तो इतना अच्छा घोड़ों की देखभाल कर सकता हूँ कि जो दुष्ट से दुष्ट घोड़े हैं मैं उनकी भी देखभाल कर सकता हूँ। तो फिर मैं तो पहले महाराजा युधिष्ठिर के यहाँ घोड़ों का काम करता था। तो इस प्रकार उन्होंने अपना परिचय दिया था। तो राजा विराट ने क्या किया कि अपने सभी जो घोड़े थे उनकी देखभाल करने के लिए नकुल को अपने पास रख लिया। अब जो है सहदेवश्चा, तो उसके बाद सहदेव, नकुल के बाद सहदेव का नाम लिया गया है। तो इनके शंख का नाम था मणिपुष्पक।
मणि पुष्पक यानी सुंदर मणियों से बने हुए पुष्प के समान सुंदर इनका शंख था। ये पांडवों में सबसे छोटे थे और शास्त्रों के बहुत बड़े विद्वान थे और सभी लोग इन्हें पंडित कहते थे और भगवान श्री कृष्ण के बहुत अच्छे भक्त थे। तो जो पांचों भाई थे वही भगवान श्री कृष्ण के अच्छे भक्त थे, लेकिन नकुल भी बहुत अच्छे भक्त थे। जब महाराज जो शिशुपाल था, शिशुपाल ने श्री कृष्ण के प्रति अपराध किया और उन्हें बहुत सारी गालियां दी, तो उस समय उन्होंने बड़ा ही निर्भीक होकर कहा, जब भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा की जा रही थी और शिशुपाल जब विरोध कर रहा था, तो नकुल ने कहा कि जो भगवान श्री कृष्ण है वो तो परम भगवान है और मैं इस बात को जानता हूं और वो परम पराक्रमी है, मैंने उनकी पूजा की है और अगर मुझसे ये सहन नहीं हो रहा है कि शिशुपाल ऐसा कर रहा है तो मैं अभी इसको मौत के घाट उतार देता हूँ। लेकिन जो बड़े लोग थे उन्होंने उसे रोक दिया कि ऐसा नहीं है। और जब नकुल ने इस प्रकार विरोध किया तो देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए और वहां पुष्प की वर्षा होने लगी। तो इस तरह से वो बहुत, और जब राजा विराट के यहाँ गए थे तो तब भी उन्होंने राजा विराट को कहा कि मैं जो हूँ एक गोप हूँ, एक जाति का वैश्य हूँ। तो एक गोप का वेश उन्होंने धारण किया था। मेरा नाम अरिष्टनेमी है और मैं पांडवों के यहाँ जो गौ का पालन करता था। तो इस प्रकार उन्होंने अपना परिचय दिया था। तो इस प्रकार राजा विराट ने उन्हें पशुपालन का अधिकार दे दिया था। अब इसके बाद है काशी राजस्य सुघोष मणि पुष्पको काश्यश्च, काश्यश्च यानी काश्यश्च काशी के राजा ने, कि काशीराज का नाम लिया और इनकी विशेषता परम ईशु आसह। परम का अर्थ है महान और ईशु का अर्थ है बाण और आसा का अर्थ है आसन, कि यानी जो क्या धारण करते हो, महान बाणों का जो आसन है उसको धारण करते हो। वो महान बाणों का आसन क्या है, कहाँ पे रहते महान बाण, तो कि धनुष, बड़ा सा धनुष जो रहता है। और तो इस तरह से महान धनुर्धर जो हो, अब जिनके पास बहुत बड़ा वो होगा, धनुष होगा, महान जो महान धनुर्धर होंगे, जो उनकी शक्ति होगी तो वो बहुत शक्तिशाली भी होंगे, क्योंकि बड़े बड़े धनुष तो ऐसे धारण किए नहीं जा सकते हैं। तो ये बहुत बड़े बलवान थे। उसके बाद है शिखंडी। संजय ने शिखंडी का नाम लिया तो शिखंडी के लिए महारथी विशेषण का प्रयोग किया गया है। अब जो शिखंडी हैं वो महारथी कैसे हैं? महारथी कौन होता है? ऐसा व्यक्ति जो एक साथ 10,000 योद्धाओं से युद्ध कर सकता है। तो ये पुरुषों में सिंह के समान पराक्रमी थे और युद्ध स्थल में इनका मन सदा ही उत्साहित रहता था। लेकिन ये कौन थे, थोड़ा सा हम इतिहास चर्चा करेंगे कि ये अम्बा नाम की पूर्व जन्म में एक स्त्री थी। अम्बा, अंबिका और अम्बालिका। अम्बा, अंबिका, अम्बालिका जो है काशीराज की पुत्रियां थी और भीष्म पितामह थे, इन्होंने इनका अपहरण किया था अपने जो विवाह करवाने के लिए। और तो इन्होंने क्या किया कि राजा शाल्व से ये प्रेम करती थी, तो दोनों बहनों को अंबिका और अम्बालिका इनको ले गए और अम्बा ने कहा कि मैं जो हूँ राजा शाल्व के पास जाऊंगी, मैं उनसे प्रेम करती हूँ और अभी मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। तो अब जब ये राजा शाल्व के पास गई तो राजा शाल्व ने इन्हें अपनाने से, स्वीकार करने से मना कर दिया कि नहीं, मैं अभी आपका अपहरण हो चुका है तो ऐसी दूषित कन्या को मैं अपनी पत्नी नहीं बना सकता। अब अम्बा के पास कोई और रास्ता नहीं था, वो वापस आई और उन्होंने भीष्म से कहा कि अभी मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा आश्रय कौन है, तो अब आप ही मुझे स्वीकार कीजिए। तो भीष्म पितामह ने कहा कि मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता, मैंने तो व्रत लिया है अखंड ब्रह्मचर्य का, तो मैं उसे नहीं तोड़ सकता। तो फिर अम्बा ने अपने जीवन का अंत कर लिया और वो जो एक भीष्म पितामह के प्रति उनके मन में भावना थी वो जीवित रही और उसको लेकर फिर वो दूसरे शरीर में आई और फिर वो भीष्म पितामह से अपना प्रतिशोध लेने के लिए वो उन्होंने दूसरा शरीर धारण किया। तो शिखंडी जो थे वो पहले स्त्री थे और यहाँ भी स्त्री थे। तो एक यक्ष, एक स्थूलकर्ण नामक यक्ष थे, उनकी कृपा से इन्हें फिर से एक पुरुष का शरीर मिला। भीष्म जी थे जो उन्हें ये सारी बातें ज्ञात थी, वो सब जानते थे। भीष्म पितामह का जो चरित्र है ना, वो समझना साधारण लोगों के वश की बात नहीं है। भीष्म पितामह जानते थे कि शिखंडी जो है यही मेरी मृत्यु का कारण बनेगा, ये अम्बा ही है। लेकिन भीष्म पितामह अपने कर्तव्य का पालन करने से कभी भी नहीं चूके, किसी भी परिस्थिति में। तो उसके बाद है धृष्टद्युम्न।
धृष्टद्युम्न जो है वो शिखंडी के बड़े भाई हैं। तो इनका जन्म जो है वो माता के गर्भ से नहीं हुआ था, इनका यज्ञ कुंड से हुआ था। ये द्रौपदी के भी भाई हैं। तो द्रोणाचार्य का विनाश करने के लिए ये धनुष लेकर प्रकट हुए थे और उसी वेदी से द्रौपदी महारानी प्रकट हुई थी। तो जन्म के समय से ही इस बालक का शरीर जो था वो अग्नि के समान तेजस्वी था और इनके मस्तक पर मुकुट था, अंगों में उत्तम कवच थे और हाथों में शंख था, बाण धनुष शोभा। और ये एक जैसे जब ये उत्पन्न हुए तो वहीं से फिर ये बड़ी सुंदर घोष गर्जना करते हुए और ये युद्ध के लिए एक श्रेष्ठ रथ पर बैठकर इन्होंने गर्जना की कि मानो युद्ध के लिए तैयारी कर रहे हूं। तो ये जो है बड़े ही विचित्र इनका वो था। और शिक्षा भी इन्होंने कहां से ली? द्रोणाचार्य से। ये चरित्र जो है बड़े अद्भुत चरित्र हैं। हम साधारण बुद्धि से इन्हें नहीं समझ सकते। जिसके विनाश के लिए उत्पन्न हुए हैं वहीं से शिक्षा ले रहे हैं। हमारा जो वैदिक कल्चर है, जो हमारी वैदिक संस्कृति है, वो इतनी उच्च है कि जानते हैं कि मेरा विनाश करेगा, लेकिन फिर भी यदि मेरी शरण में आया है तो मुझे इसे स्वीकार करना ही होगा। ये इतना धैर्य, इतना तो ये हम लोग तो सोच भी नहीं सकते हैं। तो इनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। तो फिर जो है उसके बाद है विराट। ये अर्जुन के समधी थे क्योंकि इनकी कन्या उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ हुआ था। ये अत्यंत भाग्यशाली थे क्योंकि इनके महल में पांचों पांडवों और द्रौपदी ने 1 वर्ष तक अज्ञातवास किया था। तो इस तरह से राजा विराट है। उसके बाद नाम लिया है सात्यकी का। सात्यकी भगवान श्री कृष्ण के अत्यंत निकट रहने वाले यदुवंशी वीर थे और ये अपराजित थे। वृष्णिवंशी यादवों में ये इनकी गणना 7 अतिरथी वीरों में इनकी गणना की जाती है और ये बहुत वीर थे, अपराजित, युद्ध में कभी पराजित नहीं हुए। तो इस प्रकार के ये वीर थे। ये धैर्य और विशुद्ध ब्रह्मचर्य इनके विशेष गुण थे। तो इस प्रकार ये सबसे बड़ी बात थी कि भगवान श्री कृष्ण के अत्यंत प्रिय थे। उसके बाद है द्रुपद। महाराज द्रुपद जो है वो अत्यंत भाग्यशाली है क्योंकि इन्हें द्रौपदी के पिता बनने का सौभाग्य और पांडवों के शिशुर बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। द्रौपदी है वो साधारण कन्या नहीं है, वो यज्ञ से ही है। तो उन्हें शिशुर बनने का जो सौभाग्य था वो प्राप्त हुआ। और पांडवों के साथ इनका संबंध भी बहुत सौहार्दपूर्ण रहा और इस प्रकार से राजा द्रुपद जो थे वो पांडवों के साथ उनका बहुत अच्छा संबंध था। अगला जो है द्रौपदी के 5 पुत्र। महाराजा द्रुपद के बाद संजय ने द्रौपदी के 5 पुत्रों का उल्लेख किया। तो इसके बाद अगला जो है वो है द्रौपदी के 5 पुत्र। तो हमें ज्ञात होना चाहिए कि जिस प्रकार पांडवों के छोटे और बड़े का क्रम है उसी प्रकार द्रौपदी से उत्पन्न पुत्रों के भी छोटे और बड़े का क्रम है। तो जिस प्रकार युधिष्ठिर अपने भाइयों में सबसे बड़े थे उसी प्रकार उनके पुत्र प्रतिविंध्य भी अपने भाइयों में सबसे बड़े थे। तो ब्राह्मणों ने युधिष्ठिर के जो पुत्र थे उनका नाम जो है शास्त्र के अनुसार प्रतिविंध्य बतलाया, जिसका अर्थ था कि ऐसा व्यक्ति जो शत्रु के प्रहार से उसी प्रकार पीड़ित नहीं होता। जिस प्रकार विंध्य पर्वत जो है वो अचल रहता है उसी प्रकार ये भी प्रतिविंध्य रहते हैं। तो अश्वत्थामा ने क्या किया था? इन 5 पुत्रों की धोखे से हत्या कर दी थी। ये जो कलयुग की नीतियां हैं, रात को युद्ध करने का जो प्रचलन है वो उसी युद्ध से शुरू हो गया था। नहीं तो सबसे पहले नियम बनाए गए थे। कुछ नियम थे कि किस प्रकार से जो अलग अलग योद्धाओं के पास भोजन या सामग्री, पीने का जो पानी है या फिर शस्त्र हैं, अस्त्र शस्त्र हैं जो, या फिर जो अगर किसी को कोई चोट लग गई है उसे अगर घायल को लेकर जा रहे हैं तो ऐसे लोग जो हैं उन पर किसी प्रकार का अस्त्र शस्त्र से प्रहार नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार, या फिर जो संध्या के समय के बाद दोनों पक्षों की जो सेनाएं थी उनके योद्धा इकट्ठे होते थे। अगर किसी से कोई मिलना है, कोई वार्तालाप करना है तो वो सब भी करते थे कि कोई एक दूसरे पर फिर कोई प्रहार नहीं करेगा।
लेकिन रात को रात्रि के समय प्रहार करने की जो नीति है वो तभी से शुरू हो गई, अश्वत्थामा ने जैसा किया। तो आज भी हम देखते हैं कि कलयुग में किस तरह से एक दूसरे देश के ऊपर रात के समय जब जनता सोई रहती है तो उसके ऊपर बम फेंक दिए जाते हैं। तो ये सब कलयुग का आरंभ वहीं से हो चुका था। तो जो है उनके भीमसेन के जो पुत्र थे, भीमसेन के पुत्र जो महान सोम और जो सूर्य के समान तेजस्वी महान धनुर्धर पुत्र थे, उनका नाम था सुतसोम। इनका रूप बहुत सौम्य था। और जो अर्जुन के पुत्र थे उनका नाम था श्रुतकर्मा। और जो नकुल के पुत्र थे, द्रौपदी के चौथे पुत्र, उनका नाम था शतानीक। और जो द्रौपदी के पांचवें और अंतिम पुत्र जो सहदेव से उत्पन्न हुए थे उनका नाम था श्रुतसेन। तो इस प्रकार ये द्रौपदी के 5 पुत्र थे। अब अंत में नाम लिया संजय ने अभिमन्यु का। अभिमन्यु सौभद्रा तथा महाभाऊ। सौभद्र का अर्थ है सुभद्रा के पुत्र, जो सुभद्रा श्री कृष्ण की बहन थी और श्री कृष्ण से 1 वर्ष छोटी थी। सुभद्रा का विवाह अर्जुन से हुआ था। और अभिमन्यु 2 शब्दों से मिलकर बना है, अभि तथा मन्यु। अभि का अर्थ है कि निर्भय और मन्यु का अर्थ है क्रोध। तो अभिमन्यु का अर्थ क्या है? वो व्यक्ति जो निर्भय होकर और क्रोधपूर्ण ढंग से युद्ध करता हो। अभिमन्यु की शूरता, उनका पराक्रम, उनका तेज और उनकी आकृति सब कुछ भगवान श्री कृष्ण के समान थी। वो बहुत सुंदर थे और उनका शौर्य भी बहुत बहुत अद्भुत था, बहुत पराक्रमी थे। तो हम सब अभिमन्यु की कथा तो थोड़ा बहुत जानते ही हैं कि किस प्रकार अभिमन्यु जो थे उन्होंने अपनी माता के गर्भ में ही और जो ज्ञान था वो लिया। और उसके बाद जब उन्होंने चक्रव्यूह की रचना की तो कोई भी उस समय अर्जुन उपस्थित नहीं थे, तो कौन जाए उस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए। तो अभिमन्यु ने कहा कि मैं अंदर जाने की कला तो जानता हूं लेकिन बाहर आने की नहीं जानता। तो उस प्रकार अभिमन्यु उसके अंदर प्रवेश कर गए। लेकिन यहां भी क्या हुआ कि कलयुग का ही शासन हुआ, क्योंकि जो दुर्योधन है वो कलयुग का मूर्तिमान स्वरूप है। तो प्रत्येक नीति उसकी कलयुग की दुष्टतापूर्ण चालाकी से भरी हुई थी और अनेक योद्धाओं ने मिलकर फिर अभिमन्यु का वध कर दिया। तो इस प्रकार जो है यहाँ अनेक योद्धाओं ने, अलग अलग योद्धाओं ने अपने अलग अलग बजाए, शंख बजाए। आखिरी में संजय कह रहे हैं कि है सर्वशः पृथक पृथक शंखान दद्मु, कि अलग अलग शंख बजाए, कि सर्वशः पूर्ण रूप से अपने सारे शंख जो उनके पास थे, सर्वशः सभी ओर से पूर्ण शक्ति के साथ उन्होंने शंख बजाए। तो सभी योद्धाओं में इतना उत्साह था क्योंकि भगवान श्री कृष्ण है वो उनके साथ थे। तो जहां भगवान श्री कृष्ण है तो वहां उत्साह की कोई कमी नहीं होती। हम ये जान लेना चाहिए कि जैसे एक ट्रेन है, तो ट्रेन के साथ क्या है कि बहुत सारे डिब्बे हैं ट्रेन में और साथ में अभी वो प्लेटफॉर्म पर खड़ी है। अब वो चल क्यों नहीं रही है? क्योंकि इंजन नहीं है। और जैसे ही इंजन आता है और ट्रेन के साथ जोड़ दिया जाता है तो ट्रेन चल पड़ती है। तो जो इंजन है वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। तो अब यदि ये है कि सभी ओर से बजाए, चारों तरफ से जो योद्धा थे वो फैले हुए थे और चारों तरफ से बजाए, तो यही शंख उन्होंने बजा दिए। तो तात्पर्य में भी श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि लक्षणों से पहले ही सूचित हो रहा था कि इस महायुद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा। भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तथा अन्य पुत्रों तथा विश्व के अनेक देश के राजाओं समेत उपस्थित सारों के सारे लोगों का विनाश निश्चित था। तो ये सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के शासन कारण होने जा रही थी। तो इस बात से हमें क्या शिक्षा मिलती है? ये शिक्षा मिलती है कि यदि श्री कृष्ण को पृथ्वी देवी का पति और भोक्ता मानते हैं तो हमारी सुरक्षा होती है। और यदि हम अपने आप को भोक्ता मानते हैं, भोग करने वाले मानते हैं, तो हम कहते हैं कि पृथ्वी हमारी है, हम शासन करेंगे, तो फिर विनाश को ही प्राप्त होते हैं। तो ये सब जो पृथ्वी ही नहीं, केवल कि धन धान्य जितनी भी वस्तुएं हैं उनके भोक्ता कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदय सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम पृच्छति। जब हम ये 3 बातें समझ लेते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, सभी यज्ञों के तपस्याओं के भोक्ता कौन है? भगवान श्री कृष्ण है।
भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सारे लोकों के ईश्वर है, महाईश्वर वही है, वही स्वामी है, सर्वलोक महेश्वरम। सुहृदय, वो जो कर रहे हैं वो सब ठीक है, क्योंकि सुहृदय सर्वभूतानाम, सब जीवों के, यहाँ पे सर्वभूतानाम शब्द आया है, यानी कि ना केवल इंसानों के, इन मानवों के नहीं, अपितु छोटी सी चींटी सर्वभूतानाम, जिसमें भी जीवन है, सबके, छोटी सी चींटी, एक सुअर के शरीर में भी यदि है तो भगवान उसके साथ रहते हैं, सबके लिए सुहृदय हैं। सुहृदय सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। यदि ये तीन बातें समझ में आ जाए तो फिर जीव के जो हृदय है उसमें शांति आ जाती है। तो हमें करना क्या है? भजहु रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरणार विंद रे। तो क्या करना है? हमें श्री कृष्ण का भजन करना है। और श्री भक्ति विनोद ठाकुर भी कहते हैं, मानस देह गेहा जो किछु मोरा, अर्पिलु तुया पदे नंद किशोरा। यानी मानस देह गेहा जो किछु मेरा, जो भी कुछ मेरा है, मानस, ये देह, ये घर, जो भी कुछ मेरा है, हे नंद किशोर, हे नंद, तो क्या है? अर्पिलु तुया पदे, कि सब आपके चरणों में अर्पित है। भगवान को कुछ नहीं चाहिए, ये उन्होंने हमें ही दिया है। तो इस प्रकार से हमारा जीवन भी सुखी हो जाएगा। तो ये था हमारा आज के श्लोक 3। तो हम मिलते हैं अगले श्लोकों में। यदि आप सबको ये सब अच्छा लगा हो तो आप इन्हें अपने मित्रों और संबंधियों के साथ शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस हैं वो आप सबको सबसे पहले मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। तो श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। हरि कृष्णा।